You are welcome back to the second part of the lesson Footprints Without Feet. Let us start. Second part में हम पढ़ेंगे Why does Mrs. Hall find the scientist eccentric? मिसिज हॉल उस वैज्ञानिक को इतना सनकी क्यों पाती है। सेकंड क्वेश्चन कहता है व्हाट क्यूरियस एपिसोड ऑक्यूर्स इन दिस स्टडी। कहते स्टडी हॉल के अंदर जो एक जिज्ञासापूर्ण क्या घटना घटती है। व्हाट अदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स हैपन्स एट द इन। और दूसरी असाधारण जो घटनाएं हैं, जो वस्तु है वो उस राय में क्या घटती है। तो लेट अस स्टार्ट। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन। कहता है कि भीड़ भाड़ वाले लंदन से भाग जाने की उत्सुकता में ही टुक ए ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग। उसने आइपिंग गांव जाने वाली एक ट्रेन को पकड़ लिया। वेयर ही बुकड 2 रूम्स एट द लोकल इन। जहाँ पर उसने स्थानीय सराय के अंदर 2 कमरे बुक करा रखे थे। The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event। कहता है कि एक अजनबी का एक सराय में शीत ऋतु में पहुंचना एक प्रकार से असाधारण घटना थी। ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस। एक अजनबी असाधारण, कहते कि स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस, कहते कि एक अजनबी असाधारण आकृति रखने वाला। सेट ए टंग्स वैगिंग, लोगों की चर्चा का विषय बन गया। मिसिज हॉल, श्रीमती हॉल, दी लैंडलॉर्ड्स वाइफ, उस मकान मालिक की पत्नी, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। मिसेज हॉल ने हर संभव प्रयत्न किया मैत्रीपूर्ण बनने का, मित्रता करने के लिए ग्रिफिन से। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन ने कोई इच्छा नहीं दिखाई बात करने में। एंड टोल्ड हर, उसे बता दिया, माई रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग इज ए डिजायर फॉर सॉलिट्यूड। उसने बताया कि आइपिंग गांव में आने का मेरा कारण केवल एकांतता है। मेरी जो इच्छा है वो एकांतता है। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड, मैं जो डिस्टर्ब नहीं होना चाहता हूँ। इन माई वर्क, अपने काम में। बिसाइड्स, इसके अलावा, एन एक्सीडेंट हैज़ इफेक्टेड माई फेस, एक एक्सीडेंट से मेरा चेहरा प्रभावित हो गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट। इस बात से मिसेज हॉल बड़ी संतोष में पड़ गई, उसे संतोष हो गया कि उसका जो मेहमान है वो बड़ा ही एक सनकी साइंटिस्ट है। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट, सच्चाई की दृष्टि से, दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, उसने उसे एडवांस में कमरे का किराया भुगतान कर दिया था। मिसेज हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट एंड इरिटेबल टेम्पर। मिसेज हॉल ने अपने आप को तैयार कर लिया था अर्थात मिसेज हॉल तैयार थी उसकी विचित्र आदतों और उसके चिड़चिड़े तो स्वभाव को माफ़ करने के लिए। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन चुराया हुआ धन लंबे समय तक नहीं चला। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट, और तुरंत ही ग्रिफिन ने इस बात को स्वीकार करना पड़ा, दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, कि अब उसके पास में और ज़्यादा कैश तैयार नहीं था। ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना बनाया, हाउएवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग ए चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, कि उसे उम्मीद थी कि कोई एक चेक किसी भी क्षण आ सकता था। शॉर्टली आफ्टरवर्ड ए क्यूरियस एपिसोड ऑक्यूर्ड, कहता है कि इस छोटी सी इस जिज्ञासा भरी घटना के घट जाने के तुरंत बाद ही, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह बहुत जल्दी, ए क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाई नॉइजेज इन द स्टडी। कहता है कि वो पादरी और उसकी पत्नी उस शोर से उठ गए जो कि स्टडी रूम में हो रहा था। क्रीपिंग डाउनस्टेयर, ट्रेन का नीचे आने की आवाज़। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क। उन्होंने उस शोर को भी सुना जो पैसे की खनखनाहट की आवाज़ थी, जब पैसे को निकाला जा रहा था क्लर्जीमैन के डेस्क से।
विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बिना किसी शोर किए, एंड विद ए पोकर ग्रास्प कहेंगे, ग्रास्प्ड फर्मली इन हिज हैंड। कहते हैं बिना कोई आवाज़ किए और किसी छड़ से, किसी कुरेदनी से बड़ी शक्ति से पकड़ते हुए अपने हाथ में द क्लर्जी मैन फ्लंग ओपन द डोर। इस सब तैयारी के साथ में उस पादरी ने जो है तुरंत ही धड़ाम से दरवाजे को खोला और कहा सरेंडर, जो है आत्मसमर्पण कर दो, आत्म सरेंडर कर दो, आई मीन टू से। देन टू हिज अमेजमेंट, उसे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई तब, ही रियलाइज्ड, उसको एहसास हुआ, उसने महसूस किया, दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी, की कमरा बिल्कुल खाली था। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, वह और उसकी पत्नी जो डेस्क के नीचे देख रहे थे, अर्थात मिंटू से उसे और उसकी पत्नी ने डेस्क के नीचे देखा, एंड बिहाइंड द कर्टेन, पर्दे के पीछे देखा, एंड इवन अप द चिमनी के ऊपर भी देखा। देयर वाजंट ए साइन ऑफ एनीबडी, वहाँ किसी के होने का कोई चिन्ह नहीं था। येट द डेस्क हैड बीन ओपन, यद्यपि डेस्क को खोला गया। एंड द हाउस कीपिंग मनी वाज मिसिंग, और देखा तो उन्होंने वहाँ पर हाउस कीपिंग मनी नहीं थी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, बहुत ही असाधारण घटना थी। द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, पूरे दिन पादरी यही बात कहता रहा। बट इट वाज नॉट एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर ए लिटल लेटर दैट मॉर्निंग, लेकिन यह इतनी असाधारण घटना नहीं थी जितनी कि श्रीमती हाल के जो फर्नीचर था थोड़ी देर बाद उसी प्रातः जो व्यवहार श्रीमती हाल के फर्नीचर ने किया था। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली, जो है लैंडलॉर्ड और उसकी पत्नी बड़ी जल्दी उठ गए थे सुबह। एंड वर सरप्राइज्ड टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, और उन्होंने बड़ी हैरानी हुई कि वैज्ञानिक का दरवाज़ा खुला पड़ा हुआ था। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, अक्सर यह जो बंद रहता है और इस पर ताला लगा हुआ होता है। एंड ही वॉज फ्यूरियस, बड़ा क्रोधित रहता था वो। इफ़ एनीबडी एंटर हिज रूम, अगर कोई उसके कमरे में प्रवेश कर जाता था तो। दी अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड, जो है अपॉर्चुनिटी अर्थात अवसर इतना ज़्यादा अच्छा था कि इसको गवाया नहीं जा सकता था। दे पीपड राउंड द डोर, उन्होंने दरवाजे के चार ओर झाँक कर देखा। सा नो बडी, देखा कि कोई नहीं था। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, तो उन्होंने निर्णय किया कि इस कमरे की जांच पड़ताल की जाए। द बेड क्लॉथ वर कोल्ड, जो बेड क्लॉथ थी, जो शीट बिछा रखी थी, जो चादर बिछा रखी थी बेड के ऊपर, वो ठंडी हो रही थी। सोविंग, ये दिखा रही थी दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, की बहुत लंबे समय से साइंटिस्ट कमरे से बाहर रहा था, अर्थात बेड से दूर रहा था कुछ समय से। द स्ट्रेंजर स्टिल, अजनबी अभी भी। द क्लोथ्स एंड बैंडेज दैट ही ऑलवेज वर लाइंग अबाउट द रूम, कहता कि जो कपड़े और पट्टियाँ वो साइंटिस्ट पहना करता था हमेशा ही, वो कमरे में इधर उधर बिखरी हुई पड़ी थी। ऑल ऑफ ए सडन, अचानक ही, मिसेज हॉल हर्ड ए स्निफ क्लोज टू हर ईयर, अचानक ही श्रीमती हॉल ने सांस लेने की आवाज़ अपने कान के पास में सुनी। ए मोमेंट लेटर, थोड़े से क्षण के बाद में, द हेड ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप, कहते कि वो हेड जो कि बेड के पाए पर पड़ा था उछला ऊपर। एंड डेस्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, और आकर श्रीमती हाल के चेहरे से टकराया। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, फिर अचानक ही जो बेडरूम चेयर थी, वहाँ पे जो कुर्सी डली हुई थी, वो सजीव हो उठी। स्प्रिंग इनटू द एयर, हवा में ऊपर उछलती हुई। इट चार्ज स्ट्रेट एट हर, इस कुर्सी ने सीधे ही श्रीमती हाल के ऊपर प्रहार किया। लेग्स फॉरमोस्ट, कहता है कि टांगों पर, सबसे पहले उसकी टांगों पर प्रहार किया। एज सी एंड हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर, कहता है कि जैसे ही उसने, श्रीमती हाल ने, उसके पति ने डर में मुड़े, अर्थात घबरा कर मुड़े। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ, उस असाधारण कुर्सी ने उन दोनों को बाहर धक्का दिया, आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर। एंड देन अपीयर टू स्लाम, और फिर धड़ाम से दरवाजा बंद हो गया। एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और उनके बाहर आते साथ उनके पीछे से दरवाज़ा लॉक कर दिया गया। मिसेज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन, मिसेज हॉल तो तकरीबन गिर ही चुकी थी।
द स्टेयर्स, सीढ़ियों से, इन हिस्टेरिक्स, मूर्छा होकर, बेहोश होकर, शी वॉज कन्विंस्ड, उसको ये विश्वास हो गया था, दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट, की इस कमरे में भूत आ चुके हैं, एंड द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दिस टू एंटर इनटू हा फर्नीचर, और उन्होंने सोचा कि जो अजनबी है किसी न किसी प्रकार से वो इस चीज़ का कारण है, उसकी वजह से फर्नीचर के अंदर भूतों ने प्रवेश किया है। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, मेरी बेचारी माता जी उस कुर्सी में बैठा करती थी। सी मोड, उसने कर रहा कर कहा, टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, क्या जरा सोचिए, क्या इस कुर्सी ने अब मेरे खिलाफ ही खड़ा होना चाहिए था। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वाज, जो पड़ोसी थे उनके अंदर भी ये फीलिंग थी, ये भावनाएं थी, ये सोच थी, दैट द ट्रबल वाज कॉज्ड बाय द विस्क्रिप्ट, की जो भी समस्या हुई है उसका कारण जो भूतनीय है या भूत प्रेत है। बट विचक्राफ्ट और नॉट, विचक्राफ्ट हो या नहीं हो, वहन न्यूज ऑफ बर्गलरी एट द क्लर्जीमैन्स होम बीकेम नोन, जब पादरी के घर से पैसे की चोरी होने की खबर सामने आई, द स्टेन साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड ए हैंड इन इट, तो स्वाभाविक रूप से अर्थात गहन शक से उस वैज्ञानिक के ऊपर ही यह शक किया गया कि इस घटना के अंदर उस वैज्ञानिक का ही जो संपूर्ण रूप से हाथ रहा है। सस्पिशियंस ग्रू इवन स्ट्रोंगर, जो संदेह और भी ज़्यादा बढ़ गया था। वैन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश, जब उसने तुरंत ही जो है कैश को दिया। दो ही हैड एडमिटेड, यद्यपि उसने इस बात को स्वीकारा था, नॉट लॉन्ग बिफोर, यह बात लंबे समय पहले की नहीं थी, दैट ही हैड नो मनी, कि उसके पास कोई पैसा नहीं था। अर्थात साइंटिस्ट ने इस बात को स्वीकार किया था कुछ समय पहले ही कि उसके पास कैश नहीं था। द कांस्टेबल वॉज ग्रेटली सेंट फॉर, यानी कि गांव का जो सिपाही था उसके पास गुप्त रूप से जो बुलावा भेज दिया गया था। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, कहते कि कांस्टेबल के आने तक इंतजार करने की बजाय मिसेज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, जो मिसेज हॉल थी वो साइंटिस्ट के पास में गई, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी रूम, जो किसी प्रकार से उस रहस्यमयी हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड, जो रहस्यमयी तरीके से बाहर आ गया था, फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, अपने उस खाली बेडरूम से। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहती हूँ, वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मेरी कुर्सी के साथ ऊपर सीढ़ियों पर क्या कर रहे थे। सी डिमांडेड, उसने उत्तर की मांग करते हुए पूछा। एंड आई वॉन्ट टू नो, और मैं जानना चाहती हूँ, हाउ इट इज यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, कि तुम खाली कमरे से बाहर कैसे आ गए हो। एंड हाउ यू एंटर द लॉक्ड रूम, और तुम लॉक किए हुए कमरे में प्रवेश कैसे कर गए थे। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, साइंटिस्ट हमेशा ही जो है सनकी मिजाज में रहता था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब वह क्रोधित हो गया। आई डोंट अंडरस्टैंड, यू डोंट अंडरस्टैंड हु एंड वट आई एम, तुम नहीं समझते मैं कौन हूँ और क्या हूँ। ही शाउटेड, उसने चिल्ला कर कहा। वेरी वेल, ठीक है, आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, विस्कस, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोजेस, कहता है तुरंत ही उसने अचानक ही उसने वो पट्टियाँ, वो मूछें, वो चश्मा, इवन नोज, और वो नाक भी जो है उतार कर फेंक दी। इट टुक हिम ओनली ए मिनट टू डू दिस, उसको ऐसा करने में 1 मिनट का समय लगा। दी हॉरिफाइड पीपल इन दी बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट ए हेडलेस मैन, कहता है दी हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट ए हेडलेस मैन, कहते कि भयभीत लोग जो बार में बैठे थे उन्होंने अपने आप को एक सर रहित व्यक्ति की तरफ घूरते हुए पाया। अर्थात उन्होंने देखा कि वे ऐसे व्यक्ति को की तरफ देख रहे हैं जिसको सर नहीं है। मिस्टर जफर द कांस्टेबल, मिस्टर जफर जो कि सिपाही था, नाउ अराइव्ड, अब पहुंच गया था।
एंड वाज क्वाइट सरप्राइज, उसे वह बहुत हैरान हो गया था टू फाइंड, ये पाकर दैट ही हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट ए हेड, कि उसने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना है जिसके सर नहीं है। मिस्टर बट जफर वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जफर बड़ी आसानी से अपनी बट जफर वाज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड, लेकिन जफर आसानी से नहीं रुक गया था फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, अपना कर्तव्य करने से, अर्थात जफर अपना कर्तव्य करने से आसानी से नहीं रुक गया था। इफ़ ए मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड ए पर्सन अरेस्ट, अगर मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तो उस व्यक्ति ने अरेस्ट होना पड़ेगा, विद और विदाउट हिज हेड, चाहे उसको सर हो या सर ना हो। देयर फॉलोड ए रिमार्केबल सीन एज द पुलिसमैन ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ ए मैन, एक बड़ा ही अद्भुत सीन देखने को मिला वहाँ पर जब पुलिसमैन ने उस व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की। हु वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, जो व्यक्ति अधिक और अधिक इनविजिबल बनता हुआ जा रहा था। एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट्स आफ्टर अनदर, एक के बाद वह जब दूसरा कपड़ा उतार कर फेंक रहा था। फाइनली ए शर्ट फ्लू इनटू द एयर, अंत में उसने एक शर्ट उतार कर हवा में फेंकी। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन, अंत में उस सिपाही ने अपने आप को संघर्ष करते हुए पाया विद समवन, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ ही कुड नॉट सी एट, जिसको मैं तनिक भी देख नहीं सकता था, एट ऑल तनिक भी नहीं देख सकता था। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उसकी सहायता करने की कोशिश की, बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज, लेकिन उन्होंने पाया कि उनको जो है मुक्के टिक रहे थे। दैट सीम्स टू कम फ्रॉम नोवेयर, जो लग रहा था कि पता नहीं मुक्के कहाँ से आ रहे थे। इन द एंड, अंत में, जफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस, अंत में जो जफर है वो मूर्छित होकर गिर गया। एज ही मेड हिज लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट, उस अदृश्य व्यक्ति को पकड़ने की जब उसने अंतिम प्रयत्न किया, उस अदृश्य व्यक्ति को, उस अदृश्य साइंटिस्ट को जब उसने पकड़ने का अपना अंतिम प्रयत्न किया, तब जो है अंत में मिस्टर जफर था वो जो है मूर्छित होके गिर गया। देयर वा नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, कहता कि वहाँ पर घबराहटें थी, उत्तेजना भरी चीखें थी, उसे पकड़ो। बट दिस वॉज ईजियर सैड देन डन, कहता कि इसको कहना आसान था करने की अपेक्षा। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने अपने आप को आज़ाद कर लिया था। बट नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, कहता कि कोई नहीं जानता था कि उसको पकड़ने के लिए हाथ कहाँ पर रखे, कहाँ पर डालें। आई थिंक ये आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।